राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ समय क्या है, हमें पारण के लिए कितना समय मिलेगा, इसके साथ ही पारण की विधि और नियम जानेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत सारी साल भर की एकादशी में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्जला एकादशी के व्रत में एक बूंद पानी नहीं पिया जाता। इस व्रत को काफ़ी कठिन माना जाता है और व्रत के साथ निर्जला एकादशी के नियम भी कठोर होते हैं। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं और निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे और कब करना चाहिए तो आपको ये पता होना जरूरी होता है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं। निर्जला एकादशी व्रत पारण के सही नियम और विधि क्या है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून को सुबह किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। ये 3 योग 19 जून को शाम को 5:23 से लेकर के अगले दिन यानी कि 20 जून की शाम को 5:24 तक रहेंगे। ऐसे में इस दिन पारण करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। नोट कर लीजिए पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में 19 जून को किया जाएगा। उसके पारण का शुभ समय है सुबह 5:24 से लेकर के सुबह के 7:28 तक। मान्यताओं के अनुसार अगर एकादशी का पारण पंचांग में दिए गए मुहूर्त में नहीं किया जाता तो एकादशी व्रत को अधूरा माना जाता है। इसीलिए पारण शुभ मुहूर्त में ही करने से लाभ होगा और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 7:28 पर सुबह। और अब जानते हैं पारण की विधि और नियम, साथ में विष्णु जी की पूजा करने की विधि। पारण के दिन निर्जला एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, इसीलिए पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। व्रत पारण करने के लिए सुबह उठें और सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान के पानी में गंगा जल मिलाएं और स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें स्नान कराएं और भगवान विष्णु को वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, फूल और माला चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु की पट के संग आरती गाए और निर्जला एकादशी के दिन पारण करने के दौरान इन मंत्रों का जाप करने से लाभ हो सकता है। मंत्र हैं ओम नमो नारायणाय, लक्ष्मी नारायण नमस्तु भयम, गोविंद आदि देवं, श्री कृष्ण गोकुल नाथाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं, नवरोचवर्षऋद्धं प्रसवितं प्रसतुस्ना। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप और भगवान विष्णु की पूजा करें पारण के दिन और इन नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक प्रत्येक एकादशी व्रत की भिन्न भिन्न वस्तुओं को ग्रहण करके व्रत तोड़ा जाता है। इसीलिए एकादशी उपवास के भोजन से पहले उस वस्तु का सेवन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। निर्जला एकादशी 2024 के पारण के लिए सबसे पहले तिल से मुँह जूठा करने के बाद ही भोजन करें। इस नियम का उल्लंघन करने से आपका एकादशी व्रत निष्फल हो सकता है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है। तो इस नियम का पालन करें और निर्जला एकादशी के व्रत का पारण पूरे नियम के साथ ही किया जाता है। व्रत पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्यदेव को जल दें
और द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप महत्वपूर्ण माना गया है। द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए और व्रत खोलने के बाद चावल का दान करना भी शुभ माना गया है। इसीलिए किसी जरूरतमंद को चावल व दक्षिणा जरूर दान करें। इन नियमों का पालन जरूर करें निर्जला एकादशी पर। साथ ही निर्जला एकादशी व्रत पारण करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी व्रत पारण में भोजन पकाने के लिए सिर्फ घी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है, साथ ही सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और एकादशी के उपरांत द्वादशी तिथि में पारण करना चाहिए। द्वादशी में पारण न करने पर महादोष लगता है। यदि मुहूर्त भर भी द्वादशी न हो तो त्रयोदशी में पारण करें और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर संपन्न होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न में भी व्रत तोड़ने से बचना चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत पारण में ये चीज़ें वर्जित हैं। इन चीज़ों का प्रयोग पारण करते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए ये व्रत के ठीक दौरान सेहत के लिए सही नहीं होती है और लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसीलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है, तो व्रत पारण करते समय इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। व्रत खोलने के बाद फलों का ही सेवन करें। नमक या अन्न से भी व्रत नहीं खोलना है। फिर क्षमता अनुसार दान करें और दान करने के बाद कुछ हल्का खाना खा लें। इस तरह आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। विधि के साथ व्रत पारण होगा और शुभ फल मिलेगा। तो ये थी निर्जला एकादशी व्रत पारण की विधि, नियम और मुहूर्त। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत पारण की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है कि आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।